ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो लास्ट टाइम हमने कोड किया था, पहले तो सबसे पहले उस पर चलते हैं। दिस वाज लास्ट कोड। हम कहाँ पे थे? हमने फोर लूप कर लिया था, है ना। तो आज मैं ट्राई करूंगा हम ना अपना लूपिंग का जो कंसेप्ट है वो खत्म कर लें, ठीक है। तो आज मैं ट्राई करूंगा हम ना अपना लूपिंग का कंसेप्ट खत्म कर लें, राइट। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, इसलिए थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन दूंगा, उसे सॉल्व करना, फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक चीजें समझ ही नहीं आएंगी पूरा क्लास तो पॉइंट नहीं है ना। ठीक है? देखो, हमने फोर लूप तो कर लिया था, फोर लूप तो समझ भी आया था, कोई इशू नहीं है। ये वाला जो कोड था ये तो हो गया था, ये समझ भी आया था, है ना। अच्छा नहीं, हम लूपिंग में थे ही नहीं सर, हम थे इस पे कंडीशनल स्टेटमेंट में थे हम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा हम ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कंडीशनल स्टेटमेंट पे थे। ओके, डिक्शनरी वगैरह हो गई थी ना हमारी। हाँ सॉरी, कंडीशनल स्टेटमेंट तो इतनी है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, इतनी है, ठीक है। ये चलो फिर ठीक है। ये होती है कंडीशनल स्टेटमेंट, इसमें हमने नेस्टेड कंडीशन भी करी हुई है। तो आज हम अपना फिर लूपिंग कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दूसरे बैच के साथ में कंफ्यूज करेगा तुम्हें। क्या आज हम लूपिंग का कंसेप्ट ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो लूपिंग होती है, लूपिंग का मतलब होता है कि मैं एक ही कोड को बार बार रन करना चाहता हूँ, ठीक है। एंड उसके अंदर मैं उसे मैं उसके अंदर उसे कितनी बार रन करना चाहता हूँ एंड किस तरीके से रन करना चाहता हूँ, वो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है लूप्स की, ठीक है। एंड इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे हमारे पास दो तरीके के लूप्स होते हैं, ठीक है। देयर आर दो टाइप्स ऑफ लूप होते हैं हमारे पास। पहला होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप, ठीक है। तो वी हैव फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। सर, आज का टॉपिक मतलब लूपिंग है। लूप्स इन पाइथन बोलते हैं इसे। लूप्स एंड लूप्स इन पाइथन। लूप्स इन पाइथन। आज हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, लूप्स का कंसेप्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो जितना हो पाएगा उतना करेंगे, मतलब फिर कल करेंगे इसे। सो जो लूप्स होते हैं हमारे पास दो तरीके के लूप्स होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, ठीक है। है ना। डिफरेंस समझने से पहले हमें थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि कैसे वर्क करता है, क्या होता है, ठीक है। तो हम पहले आइडिया लेंगे, ओके। तो लेट्स से जो ये वाला एज वाला पार्ट था, ये मेरे को ना 3 बार रन कराना है। आई वांट कि 3 बार एज पूछे और 3 बार बताए। जैसे कोई इवेंट हो रहा है और उसके अंदर 400 लोग की ही एंट्री होनी है, ठीक है। तो मैं 400 बार इसमें सेट कर सकता हूँ, 400 बार ये एंट्री होने देगा, फिर इस हिसाब से गेटिंग अ पॉइंट। तो एक काउंट रखेगा हर चीज का, है ना। तो इसको मेरे को 3 बार चलाना है सिर्फ फिलहाल के लिए, ठीक है। सो आई वांट कि 3 बार ये अपना एज पूछे, उसके बाद बताएं कि यू आर यंग टीनेजर या एडल्ट, ठीक है। So what I can do is इसके ऊपर I will do for, ठीक है। सर, ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना, और वो पिछले में हाँ क्या वो पिछले बार स्क्रीन शेयर नहीं नहीं सर, पिछले में ना शुरू शुरू में हुआ, फिर हुई नहीं। बढ़िया यार, अभी तो हो रही है। नेटवर्क वगैरह कुछ इशू होगा लास्ट टाइम, अभी तो सही चल रहा है, अभी तो कोई इशू नहीं आ रहा है, ठीक है। सो फॉर लूप है, ठीक है। फॉर लूप में जो भी जब भी हम लूप डिफाइन करते हैं बेसिकली, तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ता है हम कौन सा लूप डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। सो मैंने आपको बताया दो तरीके के लूप्स है, एक फॉर लूप एक व्हाइल लूप, ठीक है। अभी हम फॉर लूप के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है। सर, FOR 4 लूप ना। हाँ हाँ लिखा था मैं। और व्हाइल लूप, व्हाइल व्हाइल WHILE, व्हाइल। ठीक है। सो अभी हम फोर के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है। अब फॉर लूप को जब हम लिखते हैं ना, तो हम लिखते हैं फोर, या मतलब व्हाइल या फॉर किसी को भी लिखेंगे तो उसके नाम से स्टार्ट करेंगे। तो राइट फोर। अब फॉर लूप में वी हैव टू गिव अ वेरिएबल, ठीक है। कोई भी वेरिएबल दे सकते हो आप, मैं आई प्रेफर करता हूँ, मान लीजिएगा फॉर आई,
ठीक है, एक वेरिएबल दिया मैंने, ठीक है। अब मेरे को बताना है कि आई किस चीज पे इटरेट करेगा। इटरेट का मतलब कि किस चीज पे, किस चीज के हिसाब से, किस कंडीशन के हिसाब से आगे बढ़ेगा, ठीक है। लूपिंग है, आगे बढ़ेगा, कोड बार बार रिपीट होगा। तो अब हमें बताना होता है किस चीज के हिसाब से हमारा जो फॉर लूप है वो रिपीट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी राइट इन, ठीक है। इतना पार्ट फॉर एंड इन सेम रहता है। आई की जगह आप कोई भी वेरिएबल डाल सकते हो, व्हाटएवर यू प्रेफर, ठीक है। अब इन, इनके बाद मेरे को देना है कि जो चीज है जिसके ऊपर, जिसके बेसिस पे, जिस कंडीशन के बेसिस पे मेरा कोड रिपीट करेगा, ठीक है। तो मेरा क्या कंडीशन है कि मेरे को मेरा कोड 3 बार रिपीट कराना है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल है, नंबर है मेरे पास, राइट। जब मेरे पास एक नंबर हो जाता है कि मेरे को इतने टाइम्स करानी है ये चीज, ठीक है, सो आई यूज रेंज। तो इसके बाद आई विल राइट रेंज एंड इसके अंदर आई विल राइट द नंबर, कितने टाइम मेरे को ये रिपीट कराना है, ठीक है। इसके बाद लगता है कॉलन, ये होता है मेरा फॉर्मेट। सो फॉर आई इन रेंज 3, ठीक है, मतलब कितने टाइम मेरे को रिपीट कराना है। अब क्योंकि एक न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं हम, तो हमने रेंज यूज किया है, इसलिए इस तरीके से इसे लिखा जाता है, ठीक है। अब ना कंप्लीट नहीं हुआ, देखो मैंने आपको इंडेंटेशन बताया था कि ये जो इंडेंटेशन होती है बहुत जरूरी होती है ना। अब मैं था जब भी हम एक कॉलन लगाएंगे, कॉलन के बाद उसका एक इंडेंटेशन ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉलन लगाए, इसका भी इंडेंटेशन ऐड होगा। तो मैं पूरे में इंडेंटेशन डाल दूंगा। कैसे डालूंगा पूरे कोड पे इंडेंटेशन? पूरा सेलेक्ट करके आई विल प्रेस टैब, ये मेरे पूरे पे इंडेंटेशन डल गई। मैंने इसी कोड को एडिट कर दिया है। तो आप ना अलग से लिख लेना ताकि आपके पास वो भी दोनों कॉपीज रहे। सर दूसरी फाइल से निकाल लो। जैसे मर्जी कर लो, आपकी मर्जी है, मतलब आपके पास वो रिकॉर्ड रहना चाहिए प्रॉपर। मेरे तो कोई इशू नहीं है, जैसे मर्जी करो आप, ठीक है। मैंने अब इसमें पूरे में इंडेंटेशन दे दिया, रेंज लगा दी 3 की, और फॉर लूप लगा दिया। अब मैं इसे कर दूंगा सेव और इसे करते हैं रन, ठीक है। तो इसको मैंने रन, सॉरी गलत फाइल रन कर दी। तो टेक्स्ट कॉपी कर लिया फिर से। कोई इशू नहीं, ठीक है। देखो एंटर योर एज 34 डाला मैंने, यूआर एडल्ट 23 डाला, यूआर एडल्ट 12 डाला, योर ईयर 3 बार रिपीट हुआ। सेव करके टर्मिनल खोल के और कमांड रन किया बस। इसमें ये टर्मिनल खुला ही हुआ था। कोई इशू नहीं है। नहीं मैंने जो है ना फाइल पे जाके फाइल बनाई थी ना, जो आपने कही थी स्टार्टिंग में, फाइल पे जाके उसको रन ऊपर भी 3S करके कर दिया। फाइल पे नहीं, फोल्डर पे होता है। मैंने तुम्हें हाँ लास्ट फोल्डर पे, में सॉरी फोल्डर पे किया ना, हाँ बस ठीक है। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा फॉर लूप होता है। ये लो, ये तुम्हारा कोड है, कोड नोट कर लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नॉट फाउंड क्या नोट फाउंड है? क्लास 5 P1 was not found but does exist in current location. When you found फाइल तो लिखोगे इसके आगे। लास्ट क्लास में भी तुमने यही मिस्टेक की थी। प्रैक्टिस की गई थी ना जाके, प्रैक्टिस नहीं गई थी ना जाके। सर इस वीकेंड टाइम लगता है बुरा वीकेंड हो गया है। कोई बात नहीं। पीवाई के पास पूरा पूरा पाइथन लिखूं क्या पीवाई के बाद? पीवाई के बाद थोड़ा ना, पीवाई से पहले भी
अभी तो कमांड लिख के दिखाई थी मैंने, ये कमांड है देखो, कमांड भी दिखा दी देखो ये आपको। एज 34। तो बाबा एज की बात है, तुमने क्या किया है? सर वही जो ये 4 आई नहीं नहीं, हमने क्या किया, आपने नहीं। उससे मैंने क्या बताया, क्या होता है? सर लूप से कोई एक जो रेंज है वो रेंज बार बार आती है, नहीं, मतलब किसी चीज के लिए हम वो करते हैं, काउंटिंग बनाते हैं। से मैंने बताया कि एक पीस ऑफ कोड बार बार रन होता है, तो मैंने इस पूरे कोड को चाहता था 3 बार रन हो जाए। ये पूरा कोड मैं चाह रहा हूँ 3 बार रन हो जाए, मैंने इसे 4 के अंदर रेंज में 3 लिख के डाल दिया, तो ये पूरा कोड 3 बार रन होएगा। 3 बार जब पूरा कोड रन होएगा तो 3 बार एज भी मांगेगा। सर मतलब 3 बार मतलब जो सिंगल हुआ है क्या कहते हैं, जैसे एज है तो ये 3 बार ही आएगी, और जो ये बाकी चीजें ये भी 3 3 बार ही रिपीट होगी। पूरा कोड 3 बार रन होएगा, जैसे तुमने सिर्फ ये कोड लिखा, रन किया, तो जो आउटपुट आता है वो आउटपुट अब 3 बार आएगा। ओके ओके, अब समझ गया सर। जैसे इसमें जो हमने ये कमांड टाइप की थी ना ये वाली, तो इसमें भी 3 बार इसने मांगा, ठीक है। 3 बार मांगने के बाद इसने दिखाया, मतलब वो जो इस पे आउटपुट आना चाहिए था, ठीक है, वो इसको दिखाया जैसे यू आर, तो वो 3 बार लेने के बाद फिर आया। मैंने कोड में गलती करी हुई है, 3 बार लेके तीनों बार आउटपुट दिखाना चाहिए था इसे। इसमें मैंने 3 बार लिया, फिर उसके बाद लास्ट लास्ट टाइम इसने दिखाया। 3 बार लेके तीनों बार वो दिखाएगा आउटपुट। समझ नहीं पा रहा जैसे हूँ एक मिनट रुको। गया। The age 34 डाली, you are adult, 67 डाली, you are adult, 12 डाली, you are adult। इस तरीके से सर। मेरे में क्या गलती आ रही है? तुमने, मैं बताता हूँ क्या किया है। तुमने सिर्फ ये एज को 4 के अंदर रखा है, बाकी सारा कोड यहीं से स्टार्ट हो रहा है। नहीं है तुम्हारे ढंग से। सर ये है, ये बात ज्यादा पूरे कोड में एक्सेस स्पेस देने के लिए सब कुछ सिलेक्ट करके टैब दबा देते हो, ताकि एक इंडेंटेशन बढ़ जाए। सर। ये क्या कहते हैं, ऊपर 4 से लेके जो लास्ट जो अल्फाबेट है, 4 पे छोड़ो ना, 4 से नीचे, 4 से नीचे 4 के अगली लाइन से क्या करना पड़ेगा सर? सब कुछ सिलेक्ट करके टैब दबा दो, तो स्पेस एक साथ आ जाएगा। ओके, इंडेंटेशन एरर आ रहा है आपने स्पेसिंग में कोई भी इशू किया है? सर। मतलब पहले मैंने स्पेस दिया, फिर बाद में जो है उसमें दोबारा जैसे आपने बताया था टैप कर दिया, फिर वो स्पेस भी दे दिया, तो तो क्यों किया ऐसा? आपकी बातों से लग रहा है कि आपको भी पता है ये गलत है।
यस सर। तो एक मिनट बस को आवाज आ रही है। यस सर। सर इंडेंटेशन बिल्कुल ठीक है, नहीं फिर भी सिंटैक्स एरर आ रहा है। सिंटेक्स एरर होता है कि तुमने कहीं पे कुछ गलत लिखा है। सिंटेक्स एरर। 2 मिनट दो, मैं एक बार हाँ हाँ लो, टाइम लेने वाली चीज है ही। और जब तक इसमें टाइम लेके काम नहीं करोगे, जब तक पॉसिबल ही नहीं है इसे समझ पाना। सर मैंने पिछली फाइल से पूरा टेक्स्ट कॉपी करके अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसमें सिलेक्ट करके मतलब जहाँ से जितना टेक्स्ट कॉपी किया था टैब प्रेस कर दिया। और इसको सेव करके अब टर्मिनल में रन कर रहा हूँ तो भी ये आता है इसमें इंडेंटेशन एरर। क्योंकि ऊपर 14 लगाया तुमने, और लूप कहाँ लगाया? जैसे फोर वाली जो लाइन आपने बताई थी ना, तो वो तो है उसमें। 4 के आगे तो स्पेस नहीं है। सर स्पेस भी है। क्यों है? तो फोर तो पूरा कोड यहाँ पे दिखा रखा है। फोर के आगे स्पेस नहीं है। नहीं है, होगा। या फिर कहीं पे देखो, स्पेस कहीं ना कहीं पे स्पेसिंग में दिक्कत है। 100% बता रहा हूँ कि और कोई इशू नहीं है, कहीं ना कहीं पे स्पेसिंग में इशू है बस। हम्म। सर आ गया। आ गया? वो ऊपर की स्पेस में थोड़ा सा इशू आ रहा बताया ना, स्पेसिंग में कहीं पे इशू होगा। है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर इंडेंटेशन वाला पार्ट। फिर तुम्हारा टाइम तो पूरा, और मैं बता दूंगा तो फिर समझ नहीं आएगी ना चीजें। ठीक है, तो हमने देखो अभी तक फॉर किया, ठीक है, ये एक बेसिक हमने एग्जांपल लिया कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब इसमें ना, इसको तो पहले मैं कर देता हूं कमेंट आउट। ठीक है, अब मैं एक फॉर लूप और बनाता हूं इसके नीचे। सो सिंपल सेम कमांड लिखूंगा, फॉर आई इन रेंज 3। सेम चीज लिखी मैंने। ठीक है, अब ना इसमें जो आई की होती है, जो वेरिएबल लिया है हमने, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जब ये रेंज हमारा लूप बराबर चल रहा है ना, 3 बार लिखा हमने, 3 बार लूप चल रहा है, तो ये ना किस नंबर पे अभी लूप है वो दिखाता है। कि मान लो जो पहली बार चल रहा है
तो वो दिखाएगा पहली बार चल रहा है, दूसरी बार में दूसरी बार दिखाएगा, तीसरी बार में तीसरी बार दिखाएगा। आई का ये काम है। तो और मैं इसके आगे प्रिंट आई कर दूं तो मेरे पास जो भी आई की वैल्यू होगी वो प्रिंट होती रहेगी, है ना? सही कह रहा हूं? आई की वैल्यू को प्रिंट कर लेता हूं, सिंपल सा छोटा सा कोड लिखा मैंने, ठीक है। लेकिन ये क्या 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें ध्यान का सर। हाँ हाँ सोचो सोचो। आपने पहली क्लास में बताया ये 0 से इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि बेसिक रीजन है, पाइथन का जो नंबर सिस्टम है ना वही 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट जो नंबर सिस्टम है वो 0 से स्टार्ट होकर इनडायरेक्ट करेंगे तो फिर वो -1 से, हाँ इंटीजर, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होता है, बट मान लो मेरे पास दिक्कत आ गई, मेरे को काउंटिंग प्रिंट करनी है, तो मैं क्या करूंगा? रिवर्स क्यों करूंगा? मैं 1 से काउंटिंग प्रिंट करनी है ना, ठीक है। अगर मेरे को काउंटिंग प्रिंट करनी है तो मैं क्या करूं? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरे को अपनी जो काउंटिंग है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है, बता सकता हूँ मैं लूप्स को, ठीक है। तो मैं 1 लिख के और कॉमा कर दूंगा, तो अब ये 1 से 3 जाएगा, लेकिन फिर 1 और 2 होगा सिर्फ, क्योंकि जो हम यहाँ पे लिखते हैं वो आता नहीं है, ठीक है। तो लेट्स से मेरे को 10 तक जाना है, तो मैं क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? 1 से 10 तक प्रिंट करना है, 11 लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सही, 11 लिखना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं, 1 से 10 तक प्रिंट हो गया। सर सिस्टम में भी मतलब पढ़ा है तो मुझे देखा है बट मुझे याद नहीं आ रहा, जैसे ये आप बता रहे हो लास्ट डिजिट काउंट क्यों होती है मुझे याद नहीं आ रहा। बहुत जगह पे होता है, सारा ज्यादातर प्रोग्रामिंग में, ज्यादातर और टेक वाली चीजों में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मेरे पास 1 से 10 तक काउंटिंग आ गई, राइट, ठीक है। अब एक चीज और, क्या मान लो मेरे को ना जैसे 2 से स्टार्ट करना है तो क्या करूं? 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 स्टार्ट करने के लिए सर 2 लिखेंगे, बिल्कुल, कहाँ पे? 1 लिखेगा, 1 की जगह 2 लिखेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। अब मेरे को जाना है लेट्स से 20 तक, 20 तक जाना, 21 लिखना होगा, 21 लिख दूंगा मैं, बिल्कुल सही है भी, ठीक है। अब चैलेंज क्या है कि मेरे को ना ऐसे 2 3 4 करके नहीं जाना, मेरे को क्या जाना है 2 4 6 8 ऐसे जाना है, 2 4 6 8 इस तरीके से जाना है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं ना स्टेप्स लिख सकता हूं, कि मैं अगर यहाँ पे एक कॉमा और लगाऊं और यहाँ पे मैं लिख सकता हूं अपने नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ स्टेप्स की वैल्यू होती है 1, तो वो एक एक करके आगे बढ़ता है, बट मैं जितने मर्जी मेंशन कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दिया, तो दो दो स्टेप करके आगे बढ़ेगा, +2 +2 4 +2 6 +2 8 इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो हम लूप का कमांड दे रहे हैं इसमें जो लास्ट में हम लिख मतलब टाइप कर रहे हैं ना नंबर, तो ये अंडरस्टूड है कि ये स्टेप ही काउंट होगा। हाँ, वो पोजीशन होती है ना, पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, पोजीशन से ये होती है उनकी। अरे जैसे एक्सेल में वो क्राइटेरिया फॉर्मूला जब हम लिखते हैं सेम चीज है, सेम तरीका है, ठीक है। सॉरी, तूने प्रिंट कर लिया, ठीक है। एफ स्ट्रिंग आपको ऑलरेडी आती है, आती है ना? कैसे एफ स्ट्रिंग पढ़ाया था जो, ये वाला। एफ स्ट्रिंग नहीं पढ़ाया क्या मैंने? मेरा भी आई ये थिंक आपको एफ स्ट्रिंग नहीं पढ़ाया है। डिक्शनरी हुआ है ये हुआ। हाँ, आपको एफ स्ट्रिंग नहीं पढ़ा, तो आपको एफ स्ट्रिंग भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। एफ स्ट्रिंग क्या होती है कि ना एक स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग का टाइप होता है, इसको तो मैं करता हूँ साइट, ठीक है। मतलब वही कैरेक्टर ना, हाँ, कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग का टाइप होता है, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू कि मान लो a इक्वल्स लेट्स से योगेश है, ठीक है। b इक्वल्स 28 है,
एंड सी इक्वल्स दिल्ली है, ठीक है। इस तरीके से अब मेरे को क्या प्रिंट कराना है, मेरे को प्रिंट कराना है योगेश हु इज 28 years old lives in दिल्ली, मतलब ए हु इज बी years old lives in सी, ये प्रिंट कराना है। तो कैसे प्रिंट कराऊंगा बताओ, प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूं, कैसे प्रिंट कराओगे इसको? ये प्रिंट योगेश इस तो ना लिखूंगा, मान लो कुछ और नाम है फिर इसी हो जाए मेरे से ए आगे। पूरी स्टेटमेंट ही देनी है। ए देखो दो तरीके हैं, एक जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है जो कि है ये नॉर्मल प्रिंट वाला, ठीक है, ये नॉर्मल प्रिंट वाला, ठीक है। नॉर्मल प्रिंट वाला तरीका क्या है कि मैं इसको ऐसे लिखूंगा ए कॉमा टू lives in who is sorry इस डालिए ना पहले who is कॉमा यहाँ पर स्पेस आएगा years old और ऐसे करके हम पूरे लिख देंगे, ठीक है। एक तो ये है, ठीक है, इतना ही प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। योगेश हु इज 28 years old, आगे से है ना। एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका क्या है कि मैंने एक एफ स्ट्रिंग बना सकता हूँ। एफ स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है कि मैं ना एक ऐसी स्ट्रिंग बना सकता हूँ, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होता है मतलब एफ स्ट्रिंग का वैसे तो, मैं एक ऐसी स्ट्रिंग बना सकता हूँ जिसके अंदर मैं अपने वेरिएबल्स की वैल्यू डाल पाऊँ। मैं डायरेक्टली तो वेरिएबल्स की वैल्यू कोई डाल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं एक ऐसी स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं डायरेक्टली वेरिएबल्स की वैल्यू डाल पाऊँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, प्रिंट के अंदर मैं सबसे पहले एफ लिखता हूँ, ठीक है। प्रिंट के अंदर मैं सबसे पहले एफ लिखता हूँ, को बंद कर लेते हैं बटन, ठीक है। एफ के बाद क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा कोट्स, के बाद कोट्स लगाती है, ये बन जाती है मेरी एक एफ स्ट्रिंग मतलब फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल्स की वैल्यू दे सकता हूं, कैसे कि ए हु इज बी years old lives in सी, देख रहे हो, इस तरीके से लिख सकता हूं। दिस इज कॉल्ड एन एफ स्ट्रिंग, कि मतलब मैंने बेसिकली ब्लैंक टाइप बना दिए एंड ब्लैंक्स की वैल्यू ए बी और सी की जो ऊपर वैल्यूज है उनसे भर जाती है ना। इसको सेव कर लेता हूं, अब मैं इसको रन करूंगा, सेम आएगा योगेश हु इज 28 years old lives in दिल्ली, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट है, अब आपको एक ये कंसेप्ट पता लगा, एक ये ऊपर वाला कंसेप्ट पता लगा, है ना। एक बार पहले ये नोट करो, फिर आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। आज बहुत सारी चीजें नहीं बताएंगे, पर ये क्वेश्चन करेंगे एक, ठीक है। ये कंसेप्ट होगा फिर दूंगा क्वेश्चन, मार्क्स निकल जाते हैं सब।
सर ये नोट को आप करवाओ भैया क्या ए से। क्या ऐसे कर दो, करवा दिया, मैं आगे बढ़ाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। Yes.
ओके ठीक है, तो स्पेसिंग में ना वो कर दीजिए, एक बार स्पेस मिल रहा है, कोई बात नहीं। सचिन में मिल के अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस तो याद नहीं आपको, एक कंसेप्ट और बता रहा हूँ, ठीक है। आई डोंट थिंक कि मैम बहुत सारे कंसेप्ट एक ही दिन में करने चाहिए, थोड़ा टाइम ले लेके करते हैं, वो क्वेश्चंस करवा दूंगा ताकि कंसेप्ट से ना प्रैक्टिस हो जाए। थोड़ा सा ना टॉपिक्स ऐसा बता दो कि हाँ मैं थोड़ा मतलब वो करना स्टार्ट करूँ ना, उन्हीं को करूँ। वैसे तो मैं स्टार्टिंग से उठा लूँ, मैथ्स कर रहे हो? अवसर करना तो पड़ेगा, क्या करूँ। नहीं, तुम एक्चुअली ये चीज समझो ना कि तुम अभी से करके वो चीज नहीं अचीव कर पाओगे ना, वेट करो, जब अभी इसके बाद हम मैथ्स पे जाएंगे तब साथ ही करना। एक सर स्टैटिस्टिक्स की कोई पता नहीं कौन से बोर्ड की थी, SCERT की, उसकी मैंने मतलब लगी थी, मतलब कहीं पे किसी बोर्ड में होगी, तो मैं सर्च कर रहा था, तो मैंने देखी वो है स्टैटिस्टिक्स की थी, तो मैं डाउनलोड कर लिया, मैंने कहा मेरे काम की आई जाएगी, क्या क्या पता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन बताता हूँ आज के लिए, फिर तुम्हें ना 2 क्वेश्चन दूंगा, वो करना, ठीक है। आज की क्लास फिर इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो ओके, एक और कंसेप्ट क्या है, जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस याद है, ये वाले अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे हमने, कहाँ गए? हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे ना, याद है? किए थे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हमने। कोई ध्यान नहीं है। हाँ, ये वाले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, जी हमने ये डिवीजन, नहीं किए सर। पावर नहीं किए। नहीं सर, ये मैं ये अभी जो क्लास चल रही है ना ये वाली, इसमें नहीं हुई। नहीं हुए, नहीं सर, नहीं। बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लॉजिकल वाले ये सारे, ये कुछ भी नहीं हुआ, ये सब नहीं सर, ये भी नहीं हुई। नहीं हुए, कोई इश्यू नहीं है, ये करवा देते हैं एक बार, ये भी करवा देते हैं। और सर हमारा हुआ है ये से जो आपने करवाया था प्रिंट फंक्शन और ये इनपुट टाइप, इससे हुआ है। कोई इश्यू नहीं है, काफी सारी चीजें हो जाती है जो स्किप हो जाती हैं। शॉर्ट। हाँ, तो अब देखो, हमारे पास कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, मतलब सिंबल्स होते हैं जो अलग अलग एक्शंस, अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो सिंबल्स हमारे पास आते हैं उन्हें हम कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले जो सिंबल्स मेरे पास आते हैं उन्हें मैं कहता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का मतलब है जो कि मैं मैथ में सिंपली कैलकुलेशन करता हूँ, उन्हें कैलकुलेशन को मैथ में परफॉर्म करने के लिए यूज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। सो सबसे पहला मेरे पास है एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस, डिविजन, पावर। डिवीजन इसको इससे डिवाइड कर देगा, मल्टीप्लिकेशन इसको इससे मल्टीप्लाई कर देगा, जिस क्यूब कर देगा इस केस में, ठीक है। इसको रन करके देखो। तो मेरा क्वेश्चन था, मैं सुन रहा था आपकी रिकॉर्डिंग सुन रहा था, तो जो है उसमें मतलब वो चीज क्लैरिफाई नहीं हो पाई, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जैसे हम टर्मिनल पे ना, आप कहते हैं टर्मिनल बंद करो ना, तो किल ये जो क्लियर कर दस मिनट का कहना था। क्लियर वाले पे वो तुम क्लिक कर देना, ना कि क्रॉस करके। अगर हम क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? क्रॉस करेंगे तो बेसिकली जैसे मान लो कुछ इस पे चल रहा है, वो चलता ही रहेगा, बस वो बैकग्राउंड में चला जाता है, जो ये है ना, इससे बेसिकली तुम्हारा हाइड होता है, ये देखो लिखा भी आ रहा है, तुम्हारा बैकग्राउंड में चला जाएगा, तुम्हारा एक्चुअली वो प्रोसेस बंद नहीं होगा। और अभी के लिए तो चलो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे चल के जब मॉडल ट्रेन कर रहे होंगे, जब कुछ भी कर रहे होंगे, और तुमने ऐसे बंद यहीं से बंद करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर वो बैकग्राउंड में प्रोसेस जमा होती जाएंगे, होती जाएंगे, होती जाएंगे, और लैपटॉप बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। अभी तो हम बहुत छोटे छोटे कोडिंग सेशन कर रहे हैं, अभी आगे चल के हम प्रॉपर कोडिंग सेशन करेंगे लंबे लंबे, अच्छा बहुत अच्छा खासा कोड लिखेंगे एक सेशन में, है ना, तो वहां पे इशू आएगा, ठीक है। यहाँ मैं ऑपरेटर्स की बात कर रहा था। सो प्लस लगा के मैं इस तरीके से एडिशन कर सकता हूँ, माइनस लगा के इस तरीके से सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ, ये मेरा डिवीजन कर सकता हूँ। मैं ये पूछ रहा था, जैसे हम यहाँ से क्रॉस करते हैं तो फिर मतलब वो उसका इफेक्ट जो है वो सारी फाइलों में
दिखेगा मतलब, या फिर उस पर्टिकुलर फाइल में पूरे सिस्टम पे दिखेगा, पूरे लैपटॉप पे, पूरा लैपटॉप पे हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, मॉड्यूलस है, क्योंकि 7 डिवाइड बाय 2 किया था, है ना, तो रिमाइंडर क्या बचना था 1, 1 रिमाइंडर आ गया। 7 डिवाइड बाय 2 किया था, डिविडेंड क्या आता था 3, 3 6 ना, 3 यहाँ पे डिविडेंड आ गया, और 3 क्यूब पे आंसर आ गया, पावर किया था। ठीक है, ये होते हैं मेरे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, ये होते हैं मेरे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बाद आते हैं मेरे ये तो कर लिया था हमने, ये ना, ये वाला पार्ट तो कर लिया था, टाइप वाला तो। हाँ सर, दीवाना हो गया। उसके बाद आते हैं मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5, ये मेरी a और b की वैल्यू बताता है ना। उसके बाद फिर a प्लस इक्वल टू, मतलब a की जो भी वैल्यू है फिर 2 ठीक है, और b माइनस इक्वल टू 2, मतलब b की जो भी वैल्यू है उसमें से 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये है मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, इनका आउटपुट नहीं आता कुछ, ये बस ऐसे ही लिखने के लिए होते हैं कि ये कोड को सपोर्ट करने वाला टाइप्स होते हैं। और कंपैरिजन ऑपरेटर ज्यादा नंबर्स के लिए कंपेयर किए जाते हैं, ग्रेटर देन, लोअर देन वगैरह वाला नंबर्स के लिए ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, इक्वल टू जो ये डबल इक्वल टू है, ये आप स्ट्रिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पहले वाले का क्या मतलब है? So print A is equals to B. B के इक्वल टू है कि नहीं है? इक्वल टू है। इक्वल टू है, ट्रू। ठीक है, दूसरे में क्या आएगा? A is greater than B. A is greater than B. False. अगले वाले का A is B is greater than A. True. गलत। So but A की वैल्यू तो 1 है। आगे भी तो होगा, ए और बी की वैल्यू मैंने बताई थी, सही चेंज भी तो हुई है। A plus 2 3 3 और 3 false. अगला Print A is equals greater than is equals to B. Print A is equals to A greater than is equals to. Now just छोटा ना। सर ये कहते हैं, ये जो इसमें वैल्यू ऐड और सब्सट्रैक्ट करी उसके बाद ही है ना ये। ट्रू। अगला is smaller than equals to B. अगला भी ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर समझाने की जरूरत नहीं है, तो समझ आए। बट सर मेरे एक जो डाउट है, पूछो। A is equals to B, ये तो पहले जो हमने दो लाइनों में मतलब इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन कह रहा हूँ, जो कंपैरिजन साइन वगैरह लगाया है, तो उसके बेसिस पे है पहली और दूसरी कमांड है। ये भी उसी के बेसिस पे है, इसका आंसर ट्रू आएगा, बता देता हूँ। और उसके बेसिस पे होता तो फॉल्स नहीं आता। 3 3 और A is सिर्फ फर्स्ट, थर्ड एंड फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ का आंसर ट्रू है, बाकी सेकंड एंड थर्ड का आंसर फॉल्स है। सेकंड का भी सर फॉल्स है और थर्ड का भी फॉल्स है। हाँ जी, ठीक है।
फर्स्ट सेकंड का तुम ठीक है साथ कैसे देखो तो जो मेरे ख्याल से रह गए थे तो मैंने ये भी करा दिए डन। तो अभी तक जितने कंसेप्ट कराए ये वाले लाइन नंबर 1 एंड 13 तक सारे कंसेप्ट क्लियर है, सारे कंसेप्ट क्लियर है ठीक है। तो एक काम करते हैं आपको देते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपको ये वाला पैटर्न बनाना है। यस ठीक है सर। हाँ एस्पेक्ट बनाना है कि ऐसा कोड लिखना है जिसको मैं रन करूं और ये वाला पैटर्न प्रिंट हो जाए और ये करना है प्रिंट ये प्रिंट के अंदर है ना। तो कोड हाँ हाँ वो ऐसे बना रखा है वो स्पेस मार्क करने के लिए। तो सर पूरा ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे आना चाहिए, मतलब ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इसकी जगह स्पेस आएगा ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपको 2 का टेबल प्रिंट करना है लेकिन कैसे प्रॉपर ऐसे होना चाहिए x space 1 space equals to space 2 2 into 4 2 into equals 6 2 2 into 10 ठीक है स्पेसिस आ जाएगा पे ठीक है। दो क्वेश्चन ठीक है और कंसीडर दो इसमें भी लगेगा ठीक है। इसके अंदर ठीक है इस वाले के अंदर स्ट्रिंग नोटेशन लगेगी और इसके अंदर स्ट्रिंग लगेगी ठीक है, इसके अंदर स्ट्रिंग लगेगी क्लियर कर लोगे सर ट्राई करो। इसमें एस्ट्रिक है, इसमें बी की वैल्यू डालनी पड़ेगी नहीं वो एस्ट्रिक्स प्रिंट कराते हैं, एस्ट्रिक से कर लो एस्ट्रिक्स से प्रिंट कराते हैं। सबसे पहली लाइन में एस्ट्रिक्स आएगा, सबसे पहली लाइन में एस्ट्रिक्स आएगा उसके बाद फिर एस्ट्रिक्स स्पेस एस्ट्रिक्स फिर एस्ट्रिक्स स्पेस एस्ट्रिक्स स्पेस ट्विस्ट डाल देते हैं ठीक है। दोनों भाई आज भी बोला ठीक है इन बोथ द केसेस ask me the following नंबर और पहले केस में क्या होगा प्रिंट पैटर्न अप टू दैट नंबर और दूसरे में प्रिंट ऑपरेटर ठीक है। समझा क्या करना है कि जैसे ये वाला जो मैंने पैटर्न ड्रॉ किया है ये 5 तक है ना। अब एक नंबर लो यूजर से मान लो यूजर 10 डाल दे तो जब तू ऐसे 10 तक प्रिंट होना चाहिए और यूजर 100 डाल दे तब तू ऐसे 100 तक प्रिंट होना चाहिए ठीक है। कुछ भी नंबर डालू मैं वहां तक पैटर्न प्रिंट होना चाहिए ठीक है।
और दूसरे में उस नंबर से क्या होना चाहिए, उसी नंबर का टेबल प्रिंट होना चाहिए। जैसे 2 का है और मैं 50 डाल दूं तो 50 का टेबल प्रिंट होना चाहिए, और मैं 78 डाल दूं तो 78 का टेबल प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से करना। 2 अलग अलग क्वेश्चन है, ये अलग अलग कोड लिखा जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आज की क्लास आपकी यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए आई थिंक काफी ज्यादा कंसेप्ट पढ़ा दिए मैंने ऑलरेडी। फोटो लेके मैं ग्रुप पे डाल रहा हूँ अभी, चिंता मत करो आप। ठीक है, आज की क्लास वगैरह यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास के लिए इतने कंसेप्ट काफी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करना, अभी बैठ के करो, अगर हो जाते तो ठीक है। कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, वरना इसे घर से करके लेके आना कल की क्लास से पहले। चलो घर से करके लिया उसको आराम से। देख लो, अभी ट्राई तो कर लो थोड़ी देर। चलो ठीक है, वो टाइम नहीं हुआ। हाँ भाई, मेरा टाइम नहीं हुआ ना अभी, इसलिए मैंने क्यों मैं और कंसेप्ट पढ़ा दूं। ऑलरेडी काफी सारे कंसेप्ट हो गए हैं, कुछ ना समझ आए तो पॉइंट नहीं है ना। तब तक हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं सब यूज हो जाएंगे इन दो क्वेश्चन में। ठीक है, आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, और जितना आपको पीछे से रेफरेंस लेना उतना रेफरेंस लेना। ठीक है, बस एक चीज है कि गूगल वगैरह मत करना, सिंपल। ठीक है, गूगल या चैटजीपीटी कुछ भी मत करना। वैसे मैं यूजुअली बोल देता हूँ कि चैटजीपीटी कर लो, गूगल कर लो, बट वो थोड़े लेवल ऑफ दैट क्वेश्चन थोड़े हार्ड होते हैं। ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, चैटजीपीटी करोगे चैटजीपीटी पूरा पूरा कोड दे देगा इसका, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आप आराम से बैठ के इनको करो। ये कुछ भी डाउट है मेरे से पूछ लेना, अभी हो जाए तो वेल एंड गुड, ना हो पाए तो कल तक करके ले। ओके, क्लास आपकी करते हैं हम एंड। ओके, चलो, थैंक यू।